बरसात का महीना था। शाम के करीब 7:30 बज रहे थे। आसमान में काले बादल इस तरह छाए हुए थे जैसे रात समय से पहले ही उतर आई हो। तेज बारिश की बूंदें शहर की सड़कों पर हथौड़ों की तरह गिर रही थीं। लोग अपने अपने घरों की ओर भाग रहे थे। दुकानें एक एक करके बंद होने लगी थीं। उसी बारिश में एक दुबला पतला लड़का भीगता हुआ धीरे धीरे सड़क पर चल रहा था। उसका नाम था राघव। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। पैरों में टूटी हुई चप्पल थी। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी और पेट सुबह से खाली था। सुबह 6 बजे वो अपने गांव से उम्मीद लेकर शहर आया था। सोचा था कि कोई नौकरी मिल जाएगी, लेकिन पूरे दिन दर्जनों दुकानों, गोदामों और होटलों की चक्कर लगाने के बाद भी हर जगह एक ही जवाब मिला। अभी आदमी की जरूरत नहीं है। अनुभव है, पहले किसी पहचान वाले को लेकर आओ। और कहीं बिना उसकी बात सुने ही उसे बाहर कर दिया गया। अब रात होने लगी थी। भूख से उसका सिर चकरा रहा था। चलते चलते अचानक उसकी नजर सड़क किनारे लगी एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी। टीन की छत पर बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं। कोयले की धीमी आंच पर चाय उबल रही थी। अदरक और इलायची की खुशबू बारिश की ठंडी हवा में घुल रही थी। राघव अनजाने ही दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। दुकान का मालिक लगभग 60-65 साल का एक बूढ़ा आदमी था। सफेद दाढ़ी, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में अपनापन भरा हुआ था। सब लोग उसे हरी राम काका कहकर बुलाते थे। काका ने जैसे ही राघव को देखा, समझ गए कि बात सिर्फ बारिश से बचने की नहीं है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ बेटा? बहुत देर से तुम्हें यहीं खड़े देख रहा हूँ। बारिश से ज्यादा तुम्हारे चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही है। कुछ नहीं काका, बस बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हूँ। काका हंस पड़े। बेटा, इंसान बारिश से नहीं, मजबूरी से भीगता है। राघव चुप हो गया। काका फिर बोले, सुबह से कुछ खाया है? जी हाँ। नहीं काका। माँ गरम अदरक वाली चाय डाली। फिर तवे पर 2 मक्खन लगी बन सेंकने लगे। कुछ ही मिनट बाद उन्होंने चाय और बन राघव के सामने रख दिए। लो बेटा, पहले इसे खत्म करो। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैंने पैसे मांगे क्या? बेटा, भूखे आदमी से पहले पैसे मांगना सबसे बड़ा पाप होता है। इतना सुनते ही राघव की आंखें भर आईं। उसने धीरे धीरे कुल्हड़ उठाया। जैसे ही पहली घूंट गले से उतरी, उसे लगा जैसे पूरी दिन की थकान गायब हो गई। गरम चाय की गर्माहट सीधी दिल तक पहुंच गई। वो कई दिनों बाद इतना सुकून महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, काका, आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर सच में एहसान उतारना है तो कल सुबह यहां आ जाना। राघव चौंक गया। क्यों? मेरी उम्र हो गई है। अकेले दुकान संभालना मुश्किल होता जा रहा है। अगर मन से मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें चाय बनाना, ग्राहकों से बात करना और कारोबार चलाना सब सिखा दूंगा। राघव की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल वो बोला, काका, मुझे तो चाय बनानी भी नहीं आती। हरीराम काका मुस्कुराए। कोई भी आदमी सीख कर ही उस्ताद बनता है बेटा। बस एक बात याद रखना, मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। राघव कुछ पल तक बूढ़े आदमी को देखता रहा। जिस शहर में सुबह से किसी ने उसे पानी तक नहीं पूछा, वहीं एक अनजान बूढ़ा उसे अपने साथ काम देने को तैयार था।
उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। काका, मैं कल जरूर आऊंगा। हरीराम काका ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटा, कल नहीं, आज से ही तुम्हारी किस्मत बदलनी शुरू हो गई है। हरीराम काका की वो बात, आज से ही तुम्हारी किस्मत बदलनी शुरू हो गई है, राघव के कानों में बार बार गूंज रही थी। उसने काका के हाथ जोड़े और बोला, काका, मैं अभी गांव जाकर माँ को बता देता हूँ। वो सुबह से मेरा इंतजार कर रही होंगी। कल सूरज निकलने से पहले मैं यहीं आ जाऊंगा। हरीराम काका मुस्कुराए। जा बेटा, माँ का आशीर्वाद लेकर आना। जिस काम की शुरुआत माँ की दुआ से होती है, उसमें बरकत अपने आप आ जाती है। राघव वहां से निकल पड़ा। बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आज उसके दिल में उम्मीद की गर्माहट थी। उसे लग रहा था जैसे भगवान ने उसकी सुन ली हो। उधर राघव के जाने के कुछ ही मिनट बाद अचानक एक कार दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से 4 लोग उतरकर बोले, काका, 4 कुल्हड़ अदरक वाली चाय बना दीजिए। हरीराम काका मुस्कुराते हुए चाय बनाने लगे। अभी उन्होंने चाय दी ही थी कि 2 बाइक सवार भी रुक गए। काका, हमारे लिए भी 2 चाय और 4 बन मक्खन। कुछ ही देर में एक ऑटो ड्राइवर, फिर 2 ट्रक ड्राइवर, फिर ऑफिस से लौट रहे कुछ कर्मचारी। धीरे धीरे पूरी दुकान ग्राहकों से भर गई। हरीराम काका हैरान रह गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोले, हे भगवान, आज ये कैसी कृपा हो रही है। रात की सिर्फ 1.5 घंटे में जितनी चाय बिक गई, उतनी आम तौर पर पूरे दिन में भी नहीं बिकती थी। गल्ले में नोट भरने लगे। चाय का दूध खत्म होने वाला था। चीनी का डिब्बा खाली हो गया। कोयले की भट्ठी लगातार जल रही थी। एक ग्राहक हंसते हुए बोला, काका, लगता है आज आपकी दुकान पर लक्ष्मी जी आ गई हैं। हरीराम काका मुस्कुरा दिए। असलम मियाँ, आज शाम एक भूखा लड़का आया था। उसे भगवान समझकर चाय पिला दी। उसके बाद से दुकान रुकने का नाम ही नहीं ले रही। काका, अच्छे कर्म का फल यहीं मिलता है। हरीराम काका के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, राघव, तू सिर्फ नौकरी ढूंढने नहीं आया था, तू तो मेरे लिए खुशकिस्मती बनकर आया है। इधर लगभग 2 घंटे बाद राघव भीगता हुआ अपने गांव रामपुर पहुंचा। जैसे ही वो घर के अंदर गया, उसकी माँ गुस्से में बोली, कहाँ था तू पूरे दिन? सुबह से कुछ खबर तक नहीं दी। माँ, मुझे शहर में काम मिल गया। इतना सुनते ही उसकी भाभी हंसने लगी। अच्छा, इतनी जल्दी अफसर बन गया क्या? बड़ा भाई भी व्यंग से बोला। कौन सी कंपनी में नौकरी लगी? राघव ने शांत आवाज में कहा, किसी कंपनी में नहीं, शहर में हरीराम काका की चाय की दुकान है। कल से वही काम सीखूंगा। इतना सुनते ही पूरा घर ठहाके लगाने लगा। भाभी बोली, भारी किस्मत, हमारा देवर अब सड़क पर चाय बेचेगा। बड़ा भाई हंसते हुए बोला, कल गांव वाले पूछेंगे कि छोटा भाई क्या करता है, तो क्या कहूं, सड़क किनारे कुल्हड़ में चाय बेचता है। राघव चुपचाप सब सुनता रहा। उसकी माँ भी नाराज होकर बोली, इतना बड़ा हो गया और मिला भी तो चाय बेचने का काम। राघव ने पहली बार सिर उठाकर कहा, माँ, रोटी मेहनत से मिले तो कोई काम छोटा नहीं होता। भीख मांगने से अच्छा है कि मैं अपने हाथों से कमाऊं। घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन बड़े भाई ने फिर ताना मारते हुए कहा, अगर इतना ही भरोसा है अपने ऊपर, तो कल शाम कमाई लेकर ही इस घर में लौटना। अगर खाली हाथ आए
तो समझ लेना, इस घर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये सुनकर राघव की माँ भी चुप रही। उन्होंने अपने बड़े बेटे की बात का विरोध नहीं किया। राघव की आंखें भर आईं, लेकिन उसने किसी से बहस नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन आज उसके दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। उस रात राघव ने आंखों में नींद तो क्या, एक पल की भी राहत महसूस नहीं की। बार बार बड़े भाई की बात उसके कानों में गूंज रही थी। अगर कल खाली हाथ घर आया तो इस घर में कदम मत रखना। वो पूरी रात छत की तरफ देखता रहा। सुबह होने से पहले ही वो उठ गया। माँ अभी सो रही थी। राघव चुपचाप उनके कमरे के बाहर खड़ा हुआ। मन ही मन बोला, माँ, आज आपका आशीर्वाद लेकर जा रहा हूँ। उम्मीद है शाम को आपको मुझ पर गर्व होगा। इतना कहकर वो घर से निकल पड़ा। सुबह की हल्की हल्की बारिश अभी भी जारी थी। गांव से शहर जाने वाली पहली बस में बैठकर वो करीब 1 घंटे बाद हरीराम काका की चाय की दुकान पर पहुंच गया। दूर से ही उसने देखा, हरीराम काका दुकान के सामने झाड़ू लगा रहे थे। जैसे ही उनकी नजर राघव पर पड़ी, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आ गया बेटा? जी काका, आज से पूरी मेहनत आपकी दुकान के लिए। हरीराम काका ने उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। दोनों ने मिलकर दुकान साफ की। काका ने सबसे पहले उसे कोयले की अंगीठी जलाना सिखाया। फिर बोले, देख बेटा, चाय बनाना आसान है, लेकिन ऐसी चाय बनाना जिसे पीकर ग्राहक दोबारा लौट कर आए, वही असली हुनर है। राघव ध्यान से हर बात सीख रहा था। हरीराम काका बोले, सबसे पहले पानी, फिर कुचला हुआ अदरक, थोड़ी इलायची, फिर चाय पत्ती और आखिर में दूध। लेकिन सबसे जरूरी चीज। राघव उत्सुक होकर बोला, वो क्या काका? हरीराम काका मुस्कुराए। दिल। जिस चाय में मेहनत और अपनापन नहीं होता, उसका स्वाद कभी याद नहीं रहता। राघव मुस्कुरा दिया। करीब 9 बजे पहला ग्राहक आया, एक रिक्शा चालक। काका, एक कड़क अदरक वाली चाय बना दो। हरीराम काका बोले। आज चाय मेरा बेटा बनाएगा। राघव थोड़ा घबरा गया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसने पूरी सावधानी से चाय बनाई। कुल्हड़ में डालकर ग्राहक को दी। रिक्शा चालक ने एक घूंट लिया। कुछ पल तक कुछ नहीं बोला। राघव की धड़कन तेज हो गई। फिर अचानक ग्राहक मुस्कुराया। वाह, मजा आ गया। काका, आज तो स्वाद और भी बढ़िया है। हरीराम काका हंस पड़े। मैंने कहा था ना, दिल से बनाई हुई चाय कभी खराब नहीं होती। राघव के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। कोई ऑफिस जाने वाला, कोई दूध वाला, कोई ऑटो चालक। हर कोई चाय पीकर खुश हो रहा था। राघव हर ग्राहक को मुस्कुराकर नमस्ते करता, कुल्हड़ दोनों हाथों से पकड़ कर देता और कहता, अगर चाय पसंद आए तो फिर जरूर आइएगा। तो देखा दोस्त, मेरी कहानी का बस एक ही संदेश है दोस्तों। अगर जिंदगी आपको गिराए तो हार मत मानना। अगर लोग आपको छोटा समझे तो अपने कर्मों से जवाब देना। अगर कोई आपकी मदद करे तो उसे कभी मत भूलना। और अगर भगवान आपको आगे बढ़ने का मौका दे तो अपने संस्कारों को पीछे मत छोड़ना, क्योंकि जिंदगी में कामयाब वही होता है जो मेहनत से कमाता है, ईमानदारी से जीता है और इंसानियत को सबसे ऊपर रखता है। मैं राघव आज भी हर कुल्हड़ चाय में सिर्फ स्वाद नहीं, अपने संघर्ष की कहानी भी मिलाता हूं, और यही मेरी असली जीत है।